महंगाई तो सुरसा की डाइन की तरह मुंहबा कर खड़ी है। जब 400 रुपया 300 रुपया सिलेंडर बिकता था तो स्मृति ईरानी जी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज 1000 रुपये में है, 1400 रुपये 1500 रुपये में DAP बिक रही है। ठाकुर बावन टिकट पाए होते चुनाव हार जाते भाजपा ने। 13 तारीख को नवंबर में जब वोट पड़ेगा, बटन दबेगी साइकिल की और 23 जब गिनती होगी तब उसमें शोभावती विजयी घोषित होगी। और यही नहीं में तो धर्मराज जीतेंगे, कोई दो राय नहीं है। कष्ट अगर किसानों किसी ने दूर किया तो स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव ने दूर किया, जो कटेहरी विधानसभा में मिझौड़ा में चीनी मिल लगाकर। उपचुनाव को लेकर के ऐलान हो गया है। इस समय हम कटेहरी विधानसभा में हैं। यहाँ मार्केट है, यहाँ के लोग हैं, यहाँ से बातचीत करेंगे कि इस बार कटेहरी विधानसभा चुनाव का क्या माहौल रहने वाला है और लोगों के मन में क्या है। सीधे लोगों से बातचीत करेंगे और इनके मन की बात जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल रहने वाला है। क्या नाम हुआ आपका? विजय सिंह। इस बार उपचुनाव में क्या माहौल रहने वाला है? सारे कैंडिडेट के ऐलान हो चुका है। ठाकुर बावन टिकट पाए होते चुनाव हार जाते भाजपा वाले। भाजपा से हाँ हार जाते। निशा पार्टी उधर निपा है और चुनाव जीती है भाजपा से। मतलब ऐसा बावन के बाद तेरी गुप्ता सब दी है, ऐरो दी है। ऐसा कहा है कि अगर पाए होते ब्राह्मण या ठाकुर अगर वोट पाता। भैया यहाँ विरोध रहा। हाँ बाकी धर्मराज का हर कास्ट वोट दी है, चाहे जोलाहा हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे बावन हो, चाहे चमार हो, चाहे यादव हो, चाहे जो वर्मा हो, उनको सब वोट देगा। बीजेपी से कैंडिडेट बढ़िया आया। हाँ नंबर 1 कैंडिडेट आया है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा, चुनाव जीतेगा वो। हाँ सपा से शोभावती वर्मा खड़ी हुई है। सपा यहाँ के पहले विधायक थे। फिर आएंगे हुए अमित वर्मा आएंगे। हाँ तीनों बढ़िया कैंडिडेट कौन दिख रहा है? हाँ धर्मराज वर्मा और धर्मराज निषाद। आपको क्या लग रहा है यहाँ पर किस चीज़ में है चुनाव को लेकर के सबसे बढ़िया कैंडिडेट कौन रहेगा? कैंडिडेट? सबसे बढ़िया शोभावती वर्मा। हाँ सपा सपा। पीछे कहाँ है? अरे ये समाजवादी पार्टी की सीट थी, समाजवादी पार्टी से लालजी वर्मा सांसद हो गए, उनकी सीट है, उनकी पत्नी चुनाव लड़नी, समाजवादी पार्टी जीती थी और जीतेगी। और क्या निषाद आए हैं। आए हैं क्या? इसके पहले धर्मराज चुनाव नहीं लड़े थे? बीएसपी से थे तो 3 बार 3 मरतबा चुनाव लड़े। 2022 में अकबरपुर से चुनाव लड़े, हार गए। यही कटेहरी भी 3 बार चुनाव थे, BSP से लड़े थे। BSP की जब समय दूसरा था जब चुनाव लड़े थे BSP का, BSP के पास वोट नहीं है, BSP की कहानी खत्म हो गई। मजबूती से लड़ रही है। सपा मजबूती, सपा की सीटें हैं, मजबूती से कौन जो भी चुनाव लड़ेगा, चाहे बसपा लड़े चाहे भाजपा लड़े, समाजवादी पार्टी से लड़ेगी। क्लियर है। 2013 मैंने समझ लीजिए कि 13 तारीख को नवंबर में जब वोट पड़ेगा, बटन दबेगी साइकिल की और 23 जब गिनती होगी तब उसमें शोभावती विजयी घोषित होगी। और यही नहीं 2000 देखिए 2024 का ये जो उपचुनाव है, ये समाजवादी पार्टी का चुनाव क्षेत्र था और सीट थी और सीट रहेगी। और आने वाले 27 में पुनः समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश की। समाजवादियों का गढ़ है क्या है? समाजवादियों का गढ़ ही है। 5-5 विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी चुनाव जीती, गढ़ तो ही है। अब की बार तो बता रहे थे संविधान उद्धान करके जीत गए। नहीं, संविधान करके क्या है, अब उसमें कहना नहीं चाहिए। 80-85 की लड़ाई चल ही रही, उसमें संविधान क्या है? हमें संविधान हमेशा खतरे में, कोई दिक्कत थोड़ी है। संविधान की बात है, उसमें कहना थोड़ी है। यहाँ PDA की फर्स्ट क्लास लड़ाई है। और क्या PDA की बात कर रहे थे, PDS तो अब धर्मराज निषाद भी आ गए हैं। PDS उधर अमित वर्मा भी खड़े हैं। नहीं, PDS धर्मराज निषाद थोड़ी, PDS वो अमित वर्मा कहाँ है? PDS अगर अमित वर्मा खड़े होते, आप पता लगाइए कि 2007 से 12 में जब मायावती मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश की, और विधानसभा की 5 सीट इनकी थी बसपा की, और 5 साल बीतने के बाद 2012 से लेकर 2024 तक कभी विधानसभा में या किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर या किसी क्षेत्र के ऊपर या किसी समाज के ऊपर, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे OBC समाज का हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज का हो, किसी भी समाज के ऊपर कोई घटना घटी, कभी मायावती ने खेत प्रकट किया, कभी वहाँ लखनऊ से बैठ कर ट्वीट करती हैं, जब समय आ जाता चुनाव लड़ने चली जाती हैं। अब वो कहानी ख़त्म हो गया, उनके कहानी में चुनाव वोट नहीं है। मायावती का प्रभाव कम हो गया। मायावती का प्रभाव है ही नहीं भैया, मायावती का प्रभाव कहाँ है? और क्या, अगर मायावती का प्रभाव होता, अभी आप देख लीजिए 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ, कितनी सीट मायावती पाई आप बताइए? और 2022 में विधानसभा का चुनाव हुआ, कितनी सीट मायावती पाई? 1 सीट जीती थी। और वही जो जीता था वो अपने दम पर जीता था, उसमें मायावती का एहसान नहीं है। अब वो समय चला गया। मायावती की कहानी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, ये प्रजातंत्र राज है, यहाँ चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है।
कोई भी चुनाव लड़े, ये बात नहीं। लेकिन जो नौजवानों के रोजगार के लिए, किसानों के फसल के लिए और छात्रों की पढ़ाई के लिए, व्यापारियों के लिए, महंगाई आप देख ही रहे हैं चरम सीमा पर, सारी समस्या है यहाँ। समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में इस समय बहुत ज़्यादा समस्या है और इस समस्या के बारे में कभी भी मायावती ने एक शब्द नहीं बोला आज तक। तो कहाँ से मायावती चुनाव जीती है? मायावती की कहानी खत्म हो गई, चंदा मामा घोट। हाँ, ये 2000 उपचुनाव जो है एक टेलर है। आप बता दीजिए कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या भाजपा पार्टी चुनाव लड़ी, भविष्य में कभी अपने जीवन में बसपा चुनाव लड़ी थी? कभी भी लड़ बताइए, कभी अपने लाइफ में उपचुनाव बसपा लड़ी? चुनाव बसपा नहीं लड़ती। क्यों? इसका वजह था, आपको याद होगा शायद कि सुश्री मायावती जी ने कलराज मिश्र और लालजी टंडन को राखी बांधी थी कि नहीं बांधी थी? और कब पलट जाएं कोई डरा नहीं है। सब नहीं, यहाँ जो भी लड़ेगा, चाहे वो धर्मराज लड़े, चाहे वो अमित वर्मा लड़े, जो भी लड़ेगा वो समाजवादी पार्टी से ही लड़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। कहने देखिए, हाथी के दांत और होते, दिखाने के दांत कुछ, खाने कुछ और होते हैं। वोट रोड पर नहीं मिलता, वोट आप जाइए किसानों के यहाँ, जिसका फसल नील गाय और जानवर नुकसान कर रहे हैं, उनसे पूछिए। जिनके बच्चे इलाहाबाद, राजस्थान, लखनऊ, कोटा, बनारस तैयारी कर रहे हैं, सर्विस नहीं मिली, उनसे पूछिए। महंगाई और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा। महंगाई तो सुरसा की डाइन की तरह मुँहबा कर खड़ी है। जब 400 रुपया 300 रुपया सिलेंडर बिकता था तो स्मृति ईरानी जी धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज 1000 रुपये में है, 1400 रुपये 1500 रुपये में DAP बिक रही है, 1800 2000 रुपये में पोटास बिक रही है, 500 रुपये में सुपर बिक रही है, 160 से 180 रुपये में अरहर की दाल बिक रही है, 35 से 40 रुपये में आलू बिक रहा है, 60 रुपये के नीचे सब्जी कोई है ही नहीं। इस समय किसानों को आलू की बुआई करना है, 35 से 40 रुपये किलो बुआई बिक रही। कहाँ सस्ता है भैया? सरकार किसान हित में काम नहीं करता। अगर सरकार किसान हित में काम करती, सरकार को प्रचार करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कोई भी सरकार हो, जितने मंत्री घूम रहे हैं सारे क्षेत्र में, ये अपना गुणवत्ता बता रहे हैं। अगर वो सरकार काम किया होता तो जनता ऑटोमेटिक कहती भाई समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, ये सरकार काम किया, हम इसके पक्ष में हैं। आज तक बताइए कौन काम किया है यहाँ? सपा काम की है। सपा तो भैया फर्स्ट क्लास। यहाँ ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है। आपको पता होगा स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कटेहरी में, कटेहरी विधानसभा में, मिझौड़ा ग्राम सभा में चीनी मिल लगाया। जिसके पास साइकिल नहीं था आज वो मोटरसाइकिल से चल रहा है, और जिसके पास समझ लीजिए घर मढ़ा रहा, आज वो कम से कम वो 15 से 30 से 40 से 50 से 60 फुट कम से कम घर अपन बनवाए, पक्का बा। उसी गन्ने के बल पर कटेहरी विधानसभा की जनता, अम्बेडकर नगर की जनता सबसे ज़्यादा खुशहाल है। शादी ब्याह अगर हो रहा है तो गन्ना की खेती से, लेकिन इस तरीके से है। रोजगार का बड़ा साधन दिया। जी, रोजगार का साधन दिया है, क्यों नहीं दिया था भाई? सबसे मजबूर समझ लीजिए कि किसानों की समस्या थी, गन्ना मिल लगा दिए। सारे किसान राजा हैं, कोई 2 टाली बेचता, कोई 5 टाली। जिसके पास 10 बिस्सा 1 बीघा खेती है, वो भी 5 बिस्सा गन्ना बोकर मिझौड़ा मिल पर ले जाए या कहीं बेच दे, लेकिन गन्ना बेचता है। और सबसे ज़्यादा कष्ट अगर किसानों किसी ने दूर किया तो स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव ने दूर किया, जो कटेहरी विधानसभा में मिझौड़ा में चीनी मिल लगाकर। हाँ, क्या माहौल रहने वाला है इस बार उपचुनाव का? जो कह दे हो ही हुआ है। अरे आप बताइए अपने जाते हीरो मार भैया। यादव जी। हाँ भैया, खुला सफा एकदम। खुला है मार भैया, हम तो खानदानी मित्र। हाँ, खानदानी भैया। हाँ भैया, अच्छा किया है हाँ कि अच्छा हमार भैया हो, जब कहे तो हो ही हुआ है। बिरादर हूँ, पार्टी हूँ, कई दिन बस वही हुआ। बस जो चाचा बताए ना आपका, अब वो दोहराई तो मनी है, बस वही हुआ बस। भाई सबका स्वागत हुआ, सबका स्वागत हुआ। अपनी दुकान है, सबका नहीं स्वागत हुआ भैया। वो अभी बीजेपी वाले यहाँ रोजगार मेला भी लगाए थे। क्या दिन लगाए थे ना रोजगार मेला? हाँ, कुछ मिला किसी को? क्या हुआ था उसमें? को मिला कुछ? नहीं मिला। किसको मिला बताइए? अम्बेडकर नगर में रोजगार मेला लगाए थे। किसको दिए? मुख्यमंत्री जी आए थे। हाँ,
तो रोजगार नहीं मिला वहाँ पे। निकली वो टाइम पे पेपर में वैकेंसी निकलती थी, आज टाइम पे वैकेंसी निकली पेपर में, पेपर उठा के देखिए नौकरी नहीं मिल रही है। वैकेंसी। वो टाइम पे पेपर में पूरी वैकेंसी निकलती थी, आज टाइम पे वैकेंसी निकल रही है, वैकेंसी निकली मिली किसी को? एक आदमी बताइए आप, इसी में नाराज हैं। बताइए आप, नहीं आप बताइए। सपा सरकार में वैकेंसी आती थी, जी इसमें नहीं आ रही। जी नहीं, कहाँ तक पढ़े हैं? मैं भैया झोला छाप हुई अंगूठा टेक। चलिए चलिए, ठीक है। चाचा क्या नाम हुआ? विजय बहादुर सिंह। चाय पी रहे हैं एकदम। हाँ बिल्कुल, चाय भी चर्चा हो जाए। बिल्कुल हो जाए। हाँ। तो अब कटेहरी में क्या माहौल लग रहा है? सारे कैंडिडेट कटेहरी में तो धर्मराज जीतेंगे, कोई दो राय नहीं है। हाँ खुला एकदम त्रिकोणीय लड़ाई है यहाँ। धर्म निशाच कहाँ है? धर्मराज निषाद जो हैं उनको टिकट बहुत सोच समझ के दिया गया है। अब की यानी हर आदमी की इच्छा अनुसार वोट दिया गया है, यानी उनको प्रत्याशी चुना गया है। कैंडिडेट अच्छा है कि पार्टी? नहीं, कैंडिडेट अच्छा है। हाँ। कैंडिडेट तो कई बार भाजपा से आया लेकिन वो जीत ही नहीं पाया। अब की बार चांस है कि भाजपा जीतेगी। अच्छा, कटेहरी में जो है भाजपा इसके पहले कब जीती थी? इसके पहले धर्मराज थे, धर्मराज जीते थे। बीएसपी थे। हाँ बीएसपी से थे, अनिल तिवारी जीते थे। और वो करे बाद वो रहे हैं कौन वो अकबर वो मतलब एक बार 2091 में, हाँ 1991 में तीन बार धर्मराज यहाँ से 3 बार जीते। BSP से जीते। बीएसपी से जीते। अरे तो ये भी तो बीएसपी से थे। अच्छा, लालजी वर्मा की जो पत्नी आपकी खड़ी है सपा से, हाँ वो तो बिल्कुल नहीं जीतने वाली है। अब की तो उसमें फूट है, उनके पार्टी में फूट है। अब वो बसपा से आकर के सपा वालों को दरकिनार कर दिया। पार्टी वाले कह रहे थे अंदर का मामला उनकी कदरें नहीं कर रहे हैं, वो क्या जीतेंगे। यहाँ त्रिकोणीय लड़ाई है। अमित वर्मा जो है वो जितना वोट काटेंगे खाली उन्हीं का काटेंगे, मायावती उनके वर्मा के, शोभावती वर्मा का। और धर्मराज की सीट एकदम क्लियर है और हर जात का वोट उनको मिलता है। अभी नेताजी बोल रहे थे महंगाई है, महंगाई कहाँ है भाई? हर एक घर में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें 2-4 मोटरसाइकिल न हो। जैसे यानी उनके घर में बच्चे हैं उसी अनुपात में मोटरसाइकिल है, सब मोटरसाइकिल से चल रहे हैं। 100 रुपये का तेल रोज़ भर रहे हैं, मोबाइल सब चला रहे हैं। कहाँ है खाद वाद क्या रेट मिल रही है? खाद? वो तो जैसे मिल रही थी वैसे मिल रही है, खाद में कोई दिक्कत। खाद में बता रहे थे 5 किलो कम कर दिए। अरे 5 किलो कम कर दिए तो पहले क्या रेट मिलता था? 400-500 रुपया खोजने से भी नहीं मिल रही थी, बिजली नहीं मिल रही थी, अभी सड़क नहीं मिल रही थी, सब खड्डा रही। देखा महारुआ से वहाँ यादव नगर सड़क दे दिए, बड़ेरिया का पुल दे दिए, बन रहा है। सड़क तमामों दे दिए हैं। ये सपा शासन में देखने को भी नहीं मिल रहा था। लाइट चली जाती थी तो कोई कहीं नामे निशान नहीं रहता था, यानी लोग इतना परेशान थे। 24 घंटे लाइट आ रही है। भाजपा ने विकास किया है। भाजपा ने विकास किया है, ये क्या किए हैं? तो धर्मराज एकदम पक्का है कि वो जीतेंगे, ऐसी बात नहीं है। क्या नाम हुआ? राजमणि। तो कटेहरी क्या माहौल लग रहा है? एक बार सारे कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है। अब देखिए हम तो बाहर रहते हैं भैया, अभी तो माहौल आज ही आए हैं, कुछ माहौल पता नहीं है। अब यह है कि भाजपा और सपा 2 की लड़ाई है, हैं? हाँ, 2 की लड़ाई है। देखो